में राष्ट्रवाद का उदय हो गया, और राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो जितने विदेशी थे सबको शत्रु माने जाने लगा। इसलिए ईसाई धर्म के प्रसार में ये रोड़ा था। कहते हैं कि आखिर धर्म की जरूरत किसे होती है? धर्म अगर अच्छा हो तो वंचितों को, गरीब को, उत्पीड़ित को एक रास्ता देता है, आशा की किरण देता है। बोले अमीर आदमी को धर्म की जरूरत नहीं होती, उसकी सारी भौतिक आवश्यकताएं ऑलरेडी पूरी होती है। धर्म की आवश्यकता गरीब को होती है। और कार्ल मार्क्स ने भी कहा था रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द सोसाइटी बट हार्ट ऑफ द हार्टलेस पीपल, सोल ऑफ द सोललेस पीपल। कार्ल मार्क्स ने भी कहा धर्म की जरूरत डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि गरीब जनता को होती है, और इसका एग्जाम्पल ईसाइयत को ही देते हैं कि ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाले दुनिया में सबसे पहले गरीब लोग थे। बहुत लोगों ने इस ईसाइयत का मजाक उड़ाया कि ये तो गरीबों का, निर्धनों का धर्म है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब लोग पहले उनको स्वीकार किया। और कहते हैं इसको कि धर्म यदि वो सच्चा हो तो उन गरीबों को उद्धार की आशा प्रदान करता है। अमीरों के पास तो सब कुछ है, उन्हें आशा पर जीने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्कॉलर ये बात नहीं समझते हैं कि धर्म अगर सच्चा हो तो यह लोगों को उत्तम करता है, श्रेष्ठकर, श्रेष्ठतम बनाता है। लोगों से धर्म पतित नहीं होता। अब इसके बाद कह रहे हैं कि शुरुआती बात क्या है, कहते हैं कि अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में कैसे हो। तो पहला कारण जो बताते हैं, इसलिए आप सबको पहले बधाई जो आपने गीत अभी गाया, आपको बधाई, वही बात लिख रहे हैं कि अभी पंचशील यहाँ रखा हुआ है। ये हम जहाँ जाते हैं पढ़ते हैं सब, लेकिन समझते नहीं है, खाली उच्चारण करते हैं, रटते हैं। इसलिए लोक भाषा में, लोकवाणी में, सरल भाषा में लोगों को समझाना है कि पंचशील क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि सबसे पहला काम है इसके प्रचार के लिए, उपासक जी नोट करते रहिएगा, आपको काम आएगा, अध्यक्ष जी भी, कि बुद्ध के उपदेश तैयार करना जो कि धर्मांतरण करने वालों का नियमित साथी बन सके। उपदेश पुस्तिका बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे बड़ी बाधा है। एक हैंडबुक कि पाली में लिखे गए जो धार्मिक ग्रंथ है 73 खंड, वो आम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। बाइबल का एग्जाम्पल देते हैं कि बाइबल छोटी सी पुस्तिका है। बाइबल नाम की छोटी सी पुस्तिका में यीशु मसीह के संदेशों को समेटकर ईसाइयत बुद्ध धर्म की तुलना में काफी लाभप्रद स्थिति में। तो पहला एकदम हैंडी बुक तैयार करना, और उसमें क्या हो, कहते हैं कि उसमें, उस हैंडबुक में बुद्ध के उपदेशों की पुस्तिका बनाते समय बुद्ध की और सामाजिक और नैतिक शिक्षा पे जोर दिया जाए, आध्यात्मिक शिक्षा पर नहीं। अध्यात्म करने के लिए हमारे बड़े जो बौद्ध भिक्षु हैं वो हैं, आम उपासक जो है उनको सामाजिक और नैतिक शिक्षा के बारे में बताया जाए, क्योंकि अभी तक ध्यान केवल चिंतन और अभिदंभ पे ही लगा रहा है। बुद्ध को अगर ये इसी तरीके से भारतीयों के बीच लाया गया तो हमारे मकसद के लिए घातक होगा। खाली आप फिलॉसफिकल चीज, दार्शनिक बातें लेकर जाएंगे तो कह रहे हैं कि वो घातक होगा। कहते हैं, आगे पॉइंट कह रहे हैं कि धर्मांतरण एक प्रक्रिया है, कि ईसाई धर्म में बैप्टिज्म होता है, बपतिस्मा सुना होगा आपने, बैप्टिज्म होता है तब आप ईसाई माने जाते हैं। कहते हैं कि वास्तव में धर्मांतरण अर्थात बुद्ध का एक साधारण शिष्य बनने के लिए किसी तरह का धार्मिक संस्कार मौजूद नहीं है। धर्मांतर के संबंध में जो कुछ संस्कार हैं वह भिक्षु बनने और संघ में जाने तक सीमित है। बैप्टिज्म कोई नहीं, कब कोई बुद्धिस्ट हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। इसलिए बुद्धिज्म भी है और गणपति मौर्य भी होते हैं,
समझ रहे हैं बात? आप बुद्धिस्ट भी हैं, घर में कुछ और भी रहता है, तो कह रहे हैं कोई संस्कार नहीं है। पुजारी बनने के लिए बुद्ध धर्म में बपतिस्मा की तर्ज पर कोई संस्कार नहीं है। यही मुख्य कारण है कि एक बार बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद भी लोग इसे छोड़कर चले जाते हैं। केवल पंचशील का उच्चारण कर लेना भर काफी नहीं है। केवल पंचशील का उच्चारण करना भर काफी नहीं है। किसी आदमी को यह अनुभूति कराने के लिए, किसी व्यक्ति को यह अनुभूति, यह एहसास कराने के लिए कि अब वह हिंदू नहीं रहा और एक नया मानव बन रहा है, कई अन्य चीजों भी शामिल की जानी चाहिए। मतलब एक संस्कार कि आज से आप हिंदू नहीं हैं, आप बौद्ध हुए। ये संस्कार की बात कर रहे हैं। अगली बात, कई सारे साधारण उपदेशकों की नियुक्ति करना जो जा जाकर लोगों के बीच उपदेश दे सके। साधारण उपदेशकों की नियुक्ति करना और यह देख सके कि बुद्ध धर्म का कितना पालन कर रहे हैं। कोई मैकेनिज्म नहीं हमारे यहाँ, कोई घर घर जाके प्रचार नहीं हो रहा है, कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है। बाकी लोग जाके सुबह सुबह घंटी बजा के हाथ में बद्दी बांध के टीका लगा के 20 रुपया ले जाते हैं आपके यहाँ से, कान में बोल भी देते हैं किसको वोट देना है। हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म अभी नहीं। कहते हैं कि इन साधारण उपदेशकों को, जो उपदेशक हैं, उनको वेतन दिया जाए, जरूर दिया जाए, सैलरीड। और दूसरी बात कि वे विवाहित होने चाहिए। शादीशुदा साधारण उपदेशक, उनको सैलरी दिया जाए। आरंभ में वे पार्ट टाइम अंशकालिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट जो कह रहे हैं कि एक बौद्ध धार्मिक केंद्र की स्थापना करना जहां उपदेशक बनने के इच्छुक व्यक्तियों को बुद्ध धर्म तथा अन्य धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की शिक्षा दी जा सके। उसमें ब्राह्मण धर्म, इस्लाम धर्म, सबकी शिक्षा दी जा सके। मैं तो आजकल कई जगह गया हूँ, कई जगह मैं देखता हूँ जो आश्रम बने हुए हैं या धर्मशाला बने हुए हैं या बुद्ध विहार बने हुए हैं, वो आजकल किराए भाड़े पे चढ़ते हैं। शादी ब्याह फंक्शन में भाड़े पे चढ़ता है, ठीक कह रहा हूँ? वहाँ ये सब काम नहीं हो रहा है, अध्ययन चिंतन मनन नहीं हो रहा है, किराए पे चढ़ाया जा रहा है। ठीक। अगली बात कर रहे हैं, प्रत्येक रविवार को बुद्ध विहार में सामूहिक पूजा का प्रावधान करना, जिसके बाद उपदेशों का एक सत्र हो, तो अरबों डॉलर में होगा। और मेरे दोस्त हैं चंद्रभान प्रसाद, वो कहते हैं कि जितना सैलरी सिर्फ मिल रहा है उसको अगर जोड़ दिया जाए तो दुनिया का मुल्क का 78वां जो है बजट के बराबर है। लेकिन एक स्कूल, एक रेसिडेंशियल कंप्लीट स्कूल बाबा साहब खोले थे, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उसका कॉलेज, यूनिवर्सिटीज सब खोले थे, लेकिन वो सब क्या हालत में है जाके देखिए। मैं जाकर देख के आया हूं। संस्थाओं का निर्माण जरूरी होता है। नेता तो आते जाते रहते हैं, नेता आते जाते रहते हैं, संस्थाएं होती हैं वो नेता पैदा करती रहती हैं, लीडर्स पैदा करती रहती हैं। आगे कहते हैं कि 4 नगरों में, मद्रास, बंबई, नागपुर, दिल्ली में बड़े बड़े मंदिरों और विहारों का निर्माण करना। फिर मद्रास, नागपुर, कलकत्ता तथा दिल्ली में हाई स्कूलों और महाविद्यालयों का निर्माण करना। नेक्स्ट, बुद्ध धर्म के विषय में निबंध आमंत्रित करना और प्रथम 3 प्रतियोगियों को पर्याप्त राशि से पुरस्कृत करना, ताकि लोग बुद्ध धर्म का साहित्य पढ़ने के लिए अधिकतम प्रयास करें। निबंध लेखन प्रतियोगिता में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, स्त्री एवं पुरुष सभी के लिए खुली होनी चाहिए, सभी धर्मों के लिए। बौद्ध धर्म के अध्ययन में लोगों की रुचि जगाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे कंपटीशन। आगे कह रहे हैं कि मंदिर कैसे होने चाहिए। मंदिर इतने विशाल होने चाहिए,
मंदिर इतने विशाल होने चाहिए कि उन्हें देखकर ऐसा लगे कि वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो रहा है। हाई स्कूल तथा महाविद्यालय जरूरी पूरक है। बौद्ध विहार के आसपास हाई स्कूल और कॉलेज होने चाहिए। उनके द्वारा युवाओं में बौद्ध धर्म का वातावरण बनाने में मदद होगी। ध्यान रहे, अधिकांश ईसाई धर्म प्रचारक संस्थान अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए धन उसी राजस्व से प्राप्त करते हैं जो उनके द्वारा चलाए गए स्कूल और कॉलेज से जो फीस मिलता है। बाबा साहब की मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते। ये पन्ना मैंने नहीं लिखा है, रेफरेंस ही बता दूंगा कहां से लिया हुआ है कि बौद्ध विहार के आसपास स्कूल कॉलेज बने जिससे जो फीस आए उससे रेवेन्यू मिले, जिससे कि लोगों में सेंसिटिविटी भी आएगा, लोग अवेयर भी होंगे। इसके अलावा कहते हैं, बस आखिरी फेज में चल रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि ये सब तो काम करना ही पड़ेगा। लंका में जाकर भाषण दिए थे बौद्ध जो भिक्षु थे, जो बनते थे, उनके कार्यशैली को देखकर बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार होना है तो बौद्ध धर्म का प्रचार कभी नहीं होगा। कोई भी विचार, कोई भी धर्म अपने आप नहीं ट्रैवल करके जाता है आपके घर में, उसको ले जाया जाता है, उसमें ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं। परिवर्तन होता नहीं, करना पड़ता है। धर्म फैलेगा नहीं, फैलाना पड़ेगा, अपने आप नहीं फैलेगा। कहते हैं कि इन सब काम करने के बाद कुछ सावधानियां भी जरूरी है और सावधानी जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म के लुप्त होने का कारण यह नहीं रहा कि इसके सिद्धांत झूठे पाए गए। भारत में बौद्ध धर्म के लुप्त होने के कारण अलग हैं। सबसे बड़ी बात है कि बौद्ध धर्म को भारत में ब्राह्मणों ने अपने बाहुबल से हरा दिया, बाहुबल से हरा दिया। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसके बाद भारत में बुद्ध धर्म का जो दमन हुआ, इसके एक पतन का कारण है। एक तरफ ब्राह्मण के उदय ने भारत में बुद्ध धर्म का दमन किया, दूसरी तरफ भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमण ने बिहारों को तहस नहस कर डाला, क्योंकि उसको बुद्ध शिकन कहते हैं, वो मूर्ति को नहीं मानने वाले। तो इस्लाम आक्रमण हुआ तो बहुत सारे बौद्ध विहार और मठ उजाड़ दिए गए। कहते हैं कि इस्लाम से अब बौद्ध धर्म को कोई खतरा नहीं है, इस्लाम से बौद्ध धर्म को कोई खतरा नहीं, लेकिन ब्राह्मण से है। ये बाबा साहब कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे भाई, कि ब्राह्मण धर्म का ब्राह्मण बुद्ध धर्म का सबसे ताकतवर विरोधी होगा। ब्राह्मण चाहे जो रंग धारण करे, चाहे जिस दल में रहे, जिस दल में रहे, वो रहेगा ब्राह्मण। इसका कारण यह है कि ब्राह्मण श्रेणीगत सामाजिक असमानता में विश्वास करता है, स्ट्रक्चर ग्रेडेड इनइक्वालिटी में विश्वास करता है। बुद्ध धर्म समानता में विश्वास करता है, यह उनकी प्रतिष्ठा, यह बुद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा और शक्ति की जड़ें को खोद डालता है। यह कारण है कि ब्राह्मण को इससे नफरत है। इसलिए घर वापसी कराइए, आपके बहुत सारे खुदाई हो तो जरा बढ़िया से हो। भंते जी, खुदाई जरा बढ़िया से हो सकता है कि मंदिर के नीचे बौद्ध विहार ही मिल जाए। ठीक है, यह कारण है कि ब्राह्मण को इससे नफरत है और बहुत संभव है कि ब्राह्मण को बौद्ध धर्म की पुनर्वापसी के आंदोलन का नेतृत्व करने दिया जाए तो वे अपनी शक्ति का प्रयोग इसे नष्ट करने या दिग्भ्रमित करने में लगा सकते हैं। यह धर्म में हो सकता है तो राजनीति में भी संभव है। इसलिए कम से कम हमारे आंदोलन के शुरुआती चरणों में उन्हें उनकी शक्तिशाली स्थितियों से बाहर रखना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न उठता है धन का, कि पैसा कहां से आए। यह प्रश्न भारत हल नहीं कर सकता, ये बर्मा में लिख रहे हैं। ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है। केवल बौद्ध लोग ही भारत में जो हैं, देखिए बातचीत करते हैं तो मुझे एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए शांत होइए, नहीं तो बाहर चले जाइए। अनुशासन बना के रखो।
केवल बौद्ध लोग ही हैं जो भारत में सहायता कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती चरणों में उनकी संख्या बहुत कम होगी। इसलिए इसका बोझ भारत के से बाहर के देशों द्वारा किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए अपने दान को भारत में भेजकर मैं समझता हूं कि आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। ये पहला पोर्शन यही है रास्ता बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का। दूसरा जो पार्ट था उसमें उन्होंने दक्षिण भारत में, मद्रास में और हैदराबाद के निज़ाम में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति है उसके बारे में उन्होंने ज्ञापन दिया था। और इसकी जो दिलचस्प बात है वो ये है कि उन्होंने 5 एकड़ जमीन मांगा था मैसूर के राजा से, और वो 5 एकड़ जमीन आज भी बेंगलोर जाएं वहाँ बौद्ध विहार मिलेगा, और 5 एकड़ जमीन वो मिला था उनको। उस बौद्ध विहार में स्कूल कॉलेज खुले कि नहीं खुले हम नहीं जानते हैं। बौद्ध विहार के निकट स्कूल कॉलेज का होना जरूरी है, तभी जाके यंगर जनरेशन में आइडियाज इनकलकेट होगा, आइडिया जाएगा और ऐसे बौद्ध धर्म आगे बढ़ेगा। शुक्रिया, जय हिंद।